काश लाइफ हमेशा इतनी परफेक्ट रहती। वेलकम टू 2019। ये अगर फेल कर देना चाहिए, बट ट्विस्ट कहाँ आया? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई ऐसा है कि 2 वीडियो से जो सस्पेंस बनाया हुआ है कि ब्रैम्पटन वाले हमारे घर का हम लोग क्या कर रहे हैं, आज इतने डिटेल में बता देने वाली हूँ ना आपको कि आप भी सजेशंस देने पर मजबूर हो जाओगे कि शिल्पा तुम सही कर रहे हो कि तुम गलत कर रहे हो। पता है अभी तक क्यों नहीं बताया था? क्योंकि एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी थी। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से लेकर है और इस वक्त कनाडा में जो हालात चल रहे हैं ना, सभी लोग कंफ्यूज्ड है कि ये टाइम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखने का, या टाइम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचने का, या टाइम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज और खरीदने का। तो आपको हम लोग ना डे 1 से, जब हमने अपनी ब्रैम्पटन की प्रॉपर्टी खरीदी थी, तब लेकर चलते हैं 2019 में किस रेट पे खरीदी थी, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खरीदी थी, क्या कैलकुलेशंस थी, और 2023 तक मतलब 4 साल की हमारी उस प्राइमरी होम, क्योंकि हमने जब खरीदा था हमारा प्राइमरी होम था, तो प्राइमरी होम से लेकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तक की, और आज वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाने लायक भी है कि नहीं है, वहां तक की पूरी जर्नी बताएंगे। तो सीट बेल्ट बांध लो, कॉफी पकड़ लो अपने हाथ में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज बहुत सारे कैलकुलेशंस मैं भी करूंगी और आप लोग भी करोगे। कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो अच्छा रहेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो शुरू करते हैं, चलते हैं 2019 में। वेलकम टू 2019। गाइस, आपको एक टी शर्ट याद है 2019 में जो हमने वीडियो बनाई थी ना, हाउ वी बॉट 2 होम्स इन 2 years, उसमें मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई थी। तो बात हो रही थी पुराने टाइम में जाने की, तो मैं वही टी शर्ट निकाल कर आया और बता रहा हूँ सच्ची में आपको, ये टी शर्ट उस दिन के बाद मैंने आज पहनी है। चलते हैं 2019 में। तो 2019 में हम जब यहाँ पर अपना घर देखने की जर्नी स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम हमारा बजट था 600,000 का, एंड उस टाइम 2019 में 600,000 में वी कुड एक्चुअली गेट सो मेनी थिंग्स। मतलब सो मेनी थिंग्स इन द सेंस, अगर हम चाहते हम प्री कंस्ट्रक्शन में एक डिटैच्ड घर बुक करा सकते थे, हम चाहते तो एक अपग्रेडेड सेमी डिटैच्ड या फिर टाउन हाउस ले सकते थे। बट हमारे माइंड में एक चीज क्लियर थी कि हमें वो वाला घर लेना है जिसमें 2 यूनिट हो, सेल्फ सस्टेन्ड। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम एक बंगलो लेते हैं, क्योंकि बंगलो में क्या बेनिफिट होता है कि जितना फ्लोर एरिया आपका ऊपर होता है ना, उतना ही फ्लोर एरिया नीचे भी होता है। सो जब हम अपनी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे, उस टाइम हमें एक बंगलो दिखा जिसकी बेसमेंट थी, साइड एंट्रेंस थी और उसमें 2 बेडरूम यूनिट बना हुआ था। और हम उस टाइम रहते थे खुद बेसमेंट में। बेसमेंट का रेंट देते थे 1200 और वो बेसमेंट थी 1 बेडरूम। तो ये श्योर था कि 2 बेडरूम बेसमेंट है, वो रेंट पे अगर चढ़ाएंगे तो 1500 तो उससे रेंट आ जाएगा। टोटल जो हमारा खर्चा था ना, दैट वाज अराउंड $2,800। तो एक तरह से $1,300 हम अपनी पॉकेट से पे कर रहे थे। अगर हम बेसमेंट में रहते तो वहां पे भी 1200 पे कर ही रहे थे। आपको पता है टेम्पटेशंस बहुत थी, एक ब्रांड न्यू घर लेने का या फिर एक अपग्रेडेड घर लेने का। हमारे काफ़ी फ्रेंड्स ने भी हमें बोला कि यार बंगलो क्यों लिया है, बिकॉज बंगलो इतने इन नहीं है न्यू इमिग्रेंट्स में या फिर यंग पॉपुलेशन में, बट वो हमारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि बंगलो का टोटल एक्सपेंस इतना कम था कि अमित और मुझे ये करे जाया कि हम एक और घर ले लेते हैं, क्योंकि जब भी ये घर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनेगा तो बहुत ही अच्छी कैश रिच प्रॉपर्टी बनेगा। टोटल एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज़्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि बिग बेसमेंट है। और ऊपर वाला पोर्शन वी ऑलवेज थॉट कि हम एयरबीएनबी करेंगे। हमारे दिमाग में कभी था ही नहीं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रेंट पर देंगे, क्योंकि एयरबीएनबी से आप रेंटल वैल्यू के कंपेरेटिवली $500 से $1,000 to $1,500 एक्स्ट्रा कमा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा घर है, क्या सीजन चल रहा है, क्या डिमांड है मार्केट में, क्या आपका ऑक्यूपेंसी है, क्या रेट रखा हुआ है आपने। तो जब 2020 में हमने अपना दूसरा घर खरीदा और ये बंगलो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दिया, पूरा 2020 एंड अंटिल अगस्त ऑफ 2021 हमने अपना बंगलो अपर यूनिट एयरबीएनबी किया था। और एयरबीएनबी से और नीचे वाली बेसमेंट से मिलाकर हमें इतनी अच्छी इनकम आ जाती थी कि वो अपना पूरा खर्चा निकालने के बाद, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, बैंक की मॉर्गेज सब निकालने के बाद हमें अराउंड $1,500 आराम से जेब में देकर जाता था। और $1,500 वॉज नॉट ओनली थिंग, इक्विटी भी तो बढ़ रही थी ना उस घर की, क्योंकि 2019 में हमने वो घर लिया था 640 का, 2020 में उस घर की वैल्यू होगी 750 और 2021 में उस घर की वैल्यू होगी $1,050,000। तो हमें ये था कि एक घर रखकर हम इसकी इक्विटी भी इंक्रीज कर रहे हैं। बैंक की मॉर्गेजेस तो ये अपने आप उतार ही रहा है, बैंक की मॉर्गेज में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं जा रहा, प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐड हो रहा है, और साथ में फ्री के $1,000-1,500 तो महीने के मिल ही रहे हैं। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग पॉसिबल। व्हाट डू यू थिंक? तो गाइस 2021 तक ना सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था।
until अगस्त 2021 जब Airbnb ने अपने रूल्स चेंज कर दिए और जितनी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज थी ना, एज पर देम दोज वर नॉट एलिजिबल टू डू Airbnb। अब हमारा तो शुरू से ही मूड था कि Airbnb ही करना है, उसको कभी परमानेंट रेंट पे तो देना ही नहीं है। बट जब रूल्स चेंज हो गए, लॉ के अगेंस्ट जा नहीं सकते, तो हमने फोर्सफुली उस घर को फिर डिसाइड किया कि अब हम इसको रेंट पे देंगे। वैसे लकीली फाइनेंशियली ज़्यादा हमें हिट नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम तक ना कोविड की वजह से घरों के रेट बढ़ रहे थे, रेंटल वैल्यू भी बहुत बढ़ती जा रही थी। तो जो घर हमें Airbnb से 3,500 दे रहा था, वो घर जब हमने परमानेंट रेंट पे दिया तो उससे हमें 2,800 का रेंट आने लग गया ऊपर वाले पोर्शन से। नीचे बेसमेंट जो थी, जो 1,500 रेंट पे थी, उससे हमें 1,800 रेंट आने लग गया। तो एक तरह से ना बैलेंस ही हो गया सब कुछ। और यूटिलिटीज़ जो थी वो भी अब हमें नहीं पे करनी थी, वो टेनेंट्स है उनको पे करनी थी। तो फिर वो भी लगा कि चलो ठीक है, काम तो सही हो गया। बट देन उसके साथ जो एक अच्छी चीज़ हो रही थी ना, वो ये हो रही थी कि जैसे घरों के रेट बढ़ रहे थे तो इक्विटी भी बढ़ती जा रही थी। एंड 2022 तक देयर वाज अ टाइम जब हमारी स्ट्रीट पे हमारे जैसे घर जो है ना, वो 1.2 मिलियन के भी सेल हुए थे। तो उस टाइम एक बार दिमाग में आया था कि यार घर सेल कर दें, 1.2 मिलियन इज़ अ गुड प्राइस। बट देन फिर हमें लग रहा था यार, जब पॉजिटिव कैश फ्लो ही है, जो प्रॉपर्टी हमारी जेब से कुछ लेकर जा ही नहीं रही और हमें कुछ दे रही है, एंड उसके अलावा उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो फिर क्यों सेल करना उसको। काश लाइफ हमेशा इतनी परफेक्ट रहती या इतनी परफेक्ट हो, मगर इतनी परफेक्ट लाइफ होगी तो लाइफ जीने का मजा नहीं आएगा। थोड़े चैलेंजेस, थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न होने चाहिए। अगर ना होते तो ये वीडियो कैसे बनती है ना। 2022 जनवरी फरवरी वाज द लास्ट टाइम जब रियल एस्टेट मार्केट इतनी क्रेजी थी और लोग किसी भी रेट में कुछ भी उठा रहे थे। मतलब ना मीम्स आ रहे थे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे कि ये छोटा सा ना डब्बा रखा हुआ है किसी ने और बोला हुआ ये 1 मिलियन का है, GTA में लेना है तो ले लो। वो टाइम था जब हमारा ये घर एक्चुअली में 1.2 मिलियन का हो गया था, जैसे अमित ने आपको बताया। लेकिन अप्रैल आया और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने शुरू हुए। पहली बार जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा ना, मार्केट में थोड़ी सी शांति आ गई और उसके बाद तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते चले गए। वी वर लाइक ये हो क्या रहा है। और जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते चले गए, घरों की वैल्यू कम होती चली गई। अब 2022 में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने शुरू हुए उस घर के भी, तो जो पहले हमारी जेब में पैसा बच रहा था ना, $1,000 $1,500, पहले तो वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। बट वी वर लाइक इट्स ओके, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, हर दिन सेम नहीं रहता है, अगर सेल्फ सस्टेन भी रहेगी तब भी ओके है। 2022 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट हर महीने बढ़ते गए और हमारी जेब में उस घर से आने वाला पैसा हर महीने कम होता गया। अब आया 2023 जब हमारी जेब में उस घर से पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया और वो घर ऐसी वैल्यू पर पहुंच गया कि जितनी उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं और जितना उस घर का खर्चा है अराउंड $5,000, उतना ही उस घर से रेंट आ रहा था। और पहली बार अभी तो मैंने सोचा इफ इट वाइज टू कीप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दूसरी चीज सोचने की ये है कि उस घर की वैल्यू भी 1.2 मिलियन ही रही, उसकी वैल्यू भी कम होती गई बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे थे। और जून में वो टाइम आ गया 2023 जून में जब पहली बार अमित और मैंने सोचा ये घर सेल कर देना चाहिए। अब दिमाग में यह आया कि घर को सेल करना है, उसका सिर्फ ये रीज़न नहीं था कि घर की वैल्यू कम हो रही थी। एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी को लिए हुए अब हमें हो गए थे 4 साल। 2019 में लिया था, 2023 की बात कर रहे हैं हम। तो 4 साल के बाद बड़ी सारी चीज़ें थी जो चेंज करनी थी। उसका मैंने AC चेंज कराया, फर्नेस चेंज कराया, उसके बाद मैंने हॉट वाटर टैंक जो होता है उसको चेंज कराया, उसको मैंने टैंकलेस में चेंज कराया। सो हर महीने जब आपकी जेब से 5,000 जाते हैं ना, और वो भी उस प्रॉपर्टी पे जिसकी ना तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बढ़ चुका है कि जो भी हम पैसा दे रहे हैं ना बैंक को, वो सारा का सारा उसके इंटरेस्ट में ही जा रहा है, उसमें कोई इक्विटी भी नहीं बढ़ रही। उस प्रॉपर्टी पे अगर हर महीने आपको 5,000 खर्च करना पड़ जाए ना, तो चुभने लग जाता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पता क्या होता है, जब तक आपको पैसा देते रहे ना बहुत अच्छा लगता है, पर जब आपकी जेब से 1 रुपया भी लेने लग जाए ना, फिर आपको लगता है कैसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुई यार। अब गाइस वैसे तो हम आप लोगों के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट हैं, इतना ओपनली सब कुछ बता देना कि एक्चुअली मुझे ना मेरे फैमिली मेम्बर्स के और फ्रेंड्स के कॉल आते हैं कि यार तुम लोग कुछ ज़्यादा ही ओपन नहीं हो यूट्यूब पे। यार अब मुझे लगता है कि या तो कुछ शेयर मत करो, अगर करो तो एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ करो ताकि किसी को अच्छे से हेल्प तो हो ना। लेकिन एक चीज़ अमित और मैंने आपसे नहीं बताई, जून 2023 में अमित और मैं 100% श्योर थे कि हम लोग ये घर बेच रहे हैं। हम लोग अपने उस घर में गए जहाँ हमने आगे फोर्ट चेंज कराई, आपको दिखाया था ना वो वीडियो में, वो फोर्ट वगैरह चेंज कराना और उस घर की रिपेयरिंग कराना, दैट वाज द पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दैट हाउस फॉर सेलिंग। और हमने अपने जो बेसमेंट टेनेंट्स थे और ऊपर वाले फ्लोर वाले टेनेंट्स थे उनको नोटिस भी दे दिया 2 महीने का
कि 31 अगस्त को आप ये घर खाली कर दो, क्योंकि सितंबर फर्स्ट वीक में हमने वो घर स्टेज करना है। तो पूरे 2 महीने हमारा माइंड बिल्कुल सेट था इस बात पर कि वी आर सेलिंग दैट हाउस। और मैं आपको यूट्यूब पे तब बताना चाहती थी जब हम उस घर में सितंबर लॉन्ग वीकेंड पे जाएंगे, उस घर को क्लीन करेंगे, उस घर को स्टेज करेंगे, और आपको मैं बताऊंगी कि वी आर सेलिंग आवर ब्रैम्पटन हाउस। एंड एक्चुअली आई शॉट दैट वीडियो। उस घर की क्लीनिंग करते हुए मैंने पूरी वीडियो बनाई है, गाइस हम लोग इस घर को सेल कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट ट्विस्ट कहाँ आया? तो गाइज एज पर द प्लान 31 अगस्त को घर खाली भी हो गया, और उसको स्टेजिंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो उसकी रिपेयर्स वगैरह करानी थी वो सारी कराने के लिए मैंने 10-15 हज़ार खर्चा भी कर दिया, और स्टेजिंग के लिए फर्नीचर लेने के लिए हम पहुंच भी गए थे। बट अब मुझे पेपर पेन की ज़रूरत पड़ गई। 2 महीने से अमित और मैंने अपने सिर पे एक टारगेट लिया हुआ था कि 7 सितंबर 2023 जो कि आज की डेट है, वुड बी द डेट जब हमारा घर मार्केट को हिट करेगा पूरी स्टेजिंग के बाद, डीप क्लीनिंग के बाद, और हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए आर स्टेज्ड हाउस टूर ब्रैम्पटन वाला। और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं आर वी सेलिंग दिस हाउस। गाइस हमने ये डिसाइड क्यों किया था कि हम लोग ये घर सेल कर रहे हैं, एंड वी आर 100% श्योर कि हम ये घर सेल कर रहे हैं। उससे कुछ रीजंस थे, आप मुझे बताओ कि वो रीजंस ठीक थे या नहीं थे। पहला रीज़न तो ये था कि अब वो घर सेल्फ सस्टेन्ड नहीं रह गया है। जितना भी उस घर से टोटल रेंट आता है उतना ही उस घर के मॉर्गेज के ऊपर इंटरेस्ट वैल्यू है। तो मतलब जितना आता है रेंट उतना इंटरेस्ट में चला आता है, कोई इक्विटी बिल्डअप नहीं हो रहा है, कोई हमारी जेब में पैसा आ नहीं रहा है, और घर की वैल्यू भी आजकल मार्केट में बढ़ बिल्कुल भी नहीं रही है, इनफैक्ट कमी हो गई है, राइट। और सबसे बड़ी बात, उसका प्रॉपर्टी टैक्स, उसका इंश्योरेंस और छोटा मोटा जो रिपेयरिंग का कॉस्ट, जो चेंज कराने का कॉस्ट है, वो सब कुछ था, वो सब पूरी तरह से हमारी जेब से जा रहा था। अब ठीक है, जो फर्नेस वगैरह, वाटर टैंक और ये सारी चीज़ें हमने चेंज कराई है, तो घर की यार अगले 15 साल के लिए प्रॉपर्टी बन गई, इट्स ओके। जो 10-15 हज़ार लगाकर हमने वो फूड वगैरह चेंज कराई और रिपेयर कराए स्टेजिंग के लिए, वो भी एक घर की वैल्यू बन गई, इट्स ओके। लेकिन हर महीने उस घर के लिए $600 खर्च करना, उसके प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस पे, मतलब साल के $7,200 खर्च कर देना, वो चुभने लग गए थे। दैट वॉज द मेन रीज़न। हमने सोचा कि यार $600 जेब से देने पड़ रहे हैं हर महीने, बेच दो इस घर को, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, चांसेस है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ जाए, हो सकता है ना बढ़े, लेकिन मार्केट में इक्वली अफवाह है कि और भी बढ़ सकते हैं। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर बढ़ गए तो आज जो घर की वैल्यू है आगे तो फ्यूचर में वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मार्केट कम हो रही है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ गए तो आज जो घर हमारी जेब से $600 लेकर जाता है, हो सकता है वो $700, $800, $1,000 लेकर जाने लग जाए। मतलब $7,200 साल के खर्चे से ये खर्चा $12,000 साल तक का भी जा सकता था। अनदर रीजन वी वर सेलिंग दैट हाउस। और तीसरा रीजन, उस घर की जो सबसे बड़ी चार्म थी कि हर साल $1 लाख वो घर बढ़े जा रहा है, $1.5 लाख बढ़े जा रहा है। अब वो पिछले साल जनवरी में 12 लाख का घर था, इस वक्त 12 लाख का घर नहीं रह गया, तो वी वर लाइक अगले साल जितना का आ जाए कहीं उतने का भी ना रह जाए। तो इन सारी वजह से वी वर वेरी श्योर कि वी आर सेलिंग दैट हाउस। सो अब जब हम स्टेजिंग कर रहे थे ना, तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने उस टाइम हमारे घर में विजिट किया। हमने उनको बुलाया था सजेशन लेने के लिए कि स्टेजिंग किस तरीके से करें, बट उन सब की सजेशन पता क्या थी? वो हमसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यार तुम घर सेल कर क्यों रहे हो इस मार्केट में? मार्केट डाउन है इस टाइम, अगर घर सेल करोगे कम पैसा ही मिलेगा। और पता है एक और चीज़ होती है, जब बात होती है ना रियल एस्टेट की, तो बात होनी चाहिए लॉन्ग टर्म की। तो फिर क्या हुआ, शिल्पा और मैं फिर दोबारा बैठे, हमने अपनी कैलकुलेशंस करी लॉन्ग टर्म को माइंड में रखकर। देखो, जो घर पिछले साल 1.2 मिलियन का हो गया था, मैं कहता हूँ अगले साल नहीं तो अगले से अगले साल तक वो 1.2 मिलियन का फिर पहुंच ही जाएगा। अब बात करते हैं हमारे जो एक्सपेंसेस उस घर में हो रहे हैं। शिल्पा ने जैसे बताया कि $600 हमारी पॉकेट से जा रहा था, मैं कहता हूँ कि बढ़कर $1,000 पर मंथ हमें अपनी पॉकेट से देना पड़ता है उस घर में। साल का 12,000, 2 साल का 24,000। अगर उस घर की कीमत आज $1,50,000 है और 2 साल बाद 1.2 मिलियन हो जाती है, तो जो 1.5 लाख जो हमें फायदा हो रहा है उसके लिए हम कितना खर्च कर रहे हैं? $24,000। तो वो $24,000 का एक इन्वेस्टमेंट मानकर अगर हम चलते हैं ना कि हमने 24,000 लगाए और उसके बदले में हमें $1.5 लाख मिले, तो यार ये इन्वेस्टमेंट तो बढ़िया ही रहेगी ना। तो ये मेन रीजन था कि हमने सोचा कि यार घर को सेल नहीं करते हैं। गाइस, जब पहली बार आपको बताया था ना व्हाट आर वी डूइंग विद दिस हाउस, वी वर एक्चुअली सेलिंग दैट हाउस। लेकिन इन 3-4 दिन में उस वीडियो से इस वीडियो तक आते आते वी आर नॉट सेलिंग आवर हाउस।
तो यार एक बात बताऊँ, मैंने आज सुबह मम्मा को कॉल किया, मम्मा को मैंने बताया अपने डिसीजन के बारे में कि वी आर नॉट सेलिंग द हाउस। मम्मा वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। मम्मा की उस घर से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी है, यादें भी हैं, हमारी भी यादें हैं उस घर से। और ये न्यूज़ कि हम घर सेल नहीं कर रहे, सबके लिए न्यूज़ है। सबसे पहले अभी बता रहे हो क्योंकि सबको ये पता है, हमारे सारे फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको। मेरे घर में भी यही पता है कि हम इस घर को सेल कर रहे हैं। अचानक से रातों रात मूड बन गया है। मूड तो ऐसे बना कि कैलकुलेशंस ने और फिगर्स ने हमें ये बताया है कि इस वक्त घर बेचना सही नहीं है, हमें वी शुड होल्ड फॉर एटलीस्ट 2 years। सो व्हाट आर वी डूइंग? टू बी ट्रू, वहीं बैठे बैठे ब्रैम्पटन में जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये घर नहीं बेच रहे हैं, उस घर की फोटोज लेके मैंने मार्केट प्लेस पे लगा दिया रेंट के लिए। और मुझे नहीं पता यार कि ब्रैम्पटन में रेंट की इतनी शॉर्टेज है। आई हैड अराउंड 270 मैसेजेस इन 4 to 5 hours। कितने सारे मैसेजेस तो मैं पढ़ ही नहीं पाई। तो उसका अपर फ्लोर एक बहुत ही प्यारी फैमिली को रेंट पर जा भी चुका है। और रहेगी बात बेसमेंट की, तो बेसमेंट की अभी ना मुझे कुछ पिक्स लेनी है, क्योंकि बेसमेंट की मेरे पास पिक्स थी नहीं। और उस दिन बेसमेंट में भी डीप क्लीनिंग हुई नहीं थी, तो बेसमेंट की अभी पिक्स लेनी। तो इस वीकेंड पे जाकर बेसमेंट की पिक्स लेकर बेसमेंट को भी रेंट पे लगाते हैं, एंड आई एम श्योर वो भी 1-2 दिन में चली जाएगी। तो हमारा जो वो प्लान है ना सेल करने का, उस पर बिल्कुल एक ऐसी मोहर लग जाएगी कि नहीं कर रहे। ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर चुके हैं गाइस। इससे मुझे याद आया कि हमने अभी तक आपको, जब हमने अपने ब्रैम्पटन वाले घर का रेनोवेशन कराया था ना बेसमेंट का, और वो 3 bedroom लीगल यूनिट बनाई थी, आपको उसका प्रॉपर टूर दिया ही नहीं अभी तक। तो मुझे प्लीज बताओ कमेंट्स में कि आपको हमारे उस घर का बेसमेंट का टूर चाहिए या नहीं चाहिए। पता चला आप बोलोगे कितने टूर डालोगी अपने चैनल पे, क्योंकि इस महीने मुझे विभूति अविनाश का भी हाउस टूर डालना है अपने चैनल पे। तो गाइस मुझे बताओ, हमने सही डिसाइड किया घर ना बेचकर या बेच ही देना चाहिए था। वैसे अब कुछ चेंज नहीं हो सकता, बट आपके सजेशंस फिर भी वेलकम रहेंगे। हो सकता है अगले साल फिर सेल पे लगा दे आपकी कमेंट्स पढ़ के। अब इतनी भारी भारी बातें करने के बाद आपको कुछ एक्साइटिंग खबरें बताते हो। एक तो ये कि कल फ्राइडे है, वीकेंड है, और हमारे घर पे बड़े स्पेशल गेस्ट्स आ रहे हैं। एनी गेसेस कौन आ रहा है बताओ मुझे कमेंट्स में गेस करो कि कल हमारे घर पे कौन आ रहा है। बड़े स्पेशल हो गए, आई एम श्योर आप उनको जानते होगे। और वो जो आ रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। उनका स्वागत करने के लिए, धमाकेदार स्वागत करने के लिए मैंने घर पे एक छोटी सी पार्टी अरेंज करी है, गेट टुगेदर अरेंज किया है। तो एक और पार्टी व्लॉग आने वाला है गाइस, और जो आ रहे हैं उनके साथ तो जबरदस्त व्लॉग बनना ही है। अब बर्थडे शाउट आउट से पहले आपको पता ना क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो थी हमारे रेगुलर व्लॉग्स से, बिकॉज मुझे लगता है हर कुछ व्लॉग्स के बाद थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर शेयर कर सकते हैं या कुछ हमारे पास है नया बताने के लिए तो शेयर कर देना चाहिए। अगर कुछ और भी आपके सवाल है, टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसी बातें जो अपने चैनल पे कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में इसके बारे में बताना। बड़े रेगुलर लोग हैं मेरे जो कमेंट्स करते हैं, उन सब के कमेंट्स में अप्रिशिएट करती हूँ, एक्नॉलेज करती हूँ, वैल्यू करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस मुझे रेगुलर कमेंट्स करने के लिए। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कमेंट किसी वीडियो में नहीं आता ना, तो मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि कहाँ चले गए वो यार, आज उनका कमेंट नहीं आया। बर्थडे शाउटआउट्स में एक बर्थडे शाउटआउट है फिदरा जी के बेटे कामरान का, जो कि 6 सितंबर को 11 साल के हुए हैं। और 8th और 9th को मेरे पास कोई बर्थडे शाउट नहीं है, लेकिन 10th को बड़े सारे लोगों के बर्थडेज हैं। तो कामरान विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे गाइस। मुझसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।